अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो उर्दू ASB टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में आपको किसी न किसी मसले से आगाह करता रहता हूं। जैसे कि बलूचिस्तान के बारे में बदअमनी फैलाई गई, इस बदअमनी के हवाले से माहिन बलोच निकली थी कोयटा से लॉन्ग मार्च करके और गई थी इस्लामाबाद। और वो तो आप सब दोस्तों को पता है। तो वहाँ क्या हुआ माहिन बलोच के साथ, और कैसे वापस आई माहिन बलोच, और कौन से मुतालबात लेके गई थी, कितने मुतालबात जो है माहिन बलोच के माने गए हैं, वो मैं आपको इसी व्लॉग में डिस्कस करके बताऊंगा। और माहिन बलोच तो गई, बलोच मिसिंग पर्सन को आज़ाद करवाने के लिए आपको पता होगा। आप तो गाहे बगाहे सोशल मीडिया भी देखते आ रहे हो। और मैं तो हूँ भी सिंध से, लेकिन मैं हूँ एक जर्नलिस्ट। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और हर खबर पे हमारी नजर होती है। हर जगह हम देखते आ रहे हैं। जैसे ही माहिन बलोच कोयटा आई, इस्लामाबाद से वापस हुई, तो बड़ा एक जलसा कर दिया माहिन बलोच ने। लाखों लोगों का समंदर आके इकट्ठा कर दिया। और बलोच यकजहती तंजीम और जगह जगह माहिन ने अपने कारकुनों को जगाया और बलोचों को जगाया, मिसिंग पर्सन के हवाले से आगाह किया माहिन बलोच ने। माहिन बलोच जब जब माहिन बलोच ने कोयटा में जलसा किया तो करोड़ों लोग एक आके जमा हो गए थे माहिन के साथ। और बलोच यकजहती का अज़म किया माहिन बलोच ने। और माहिन बलोच ने इनकलाबी नारा लगाया। और माहिन बलोच ने ये बोला कि हमें बलोचों को कितना मारोगे, और वो खुफिया इदारों को ये कहता रहा कि हमें कितने बंदों को उठाओगे। हमारे अज़म जो है बुलंद है, हम मरना तो कबूल करेंगे, लेकिन अपने प्यारों के लाशों पर सियासत नहीं करेंगे, सौदाबाजी नहीं करेंगे। आप हमें कौमी धारे में लाना चाहते हो तो हमें हमारे प्यारे जो है वो वापस दिए जाएं, और जो आपके पास है वो हमें जिंदा है तो वापस ना ही दे दो, लेकिन कोर्टों में उनके केस चलाओ। और जो मर गए हैं आप लोगों ने जिनको मारा है, उनके लाशें हमें दे दो, ताकि हमें पता चले किसका भाई किसका शोहर मर गया है। उसको हम अपने तरीके से तौर तरीके से बंदोबस्त करके कफन दफन तो कर सके, इसी हवाले से। और माहिन बलोच ने जगह जगह घर घर जाकर अपने मुहिम का आगाज किया, बलोचों को जगाया और नारे जुलूस जलसे करते रहे। 2 दिन से ये माहिन बलोच और बलोच यकजहती के ऊपर एक फुटेज चल रही थी, जिसमें सरकारी वर्दी में मलबूस अहलकार है, जो एक घर से एक जवान को निकालते हैं। पहले तो उन घर को खाली करते हैं, खाली करने के बाद उन घर से एक जवान को निकालते हैं। पहले अंदर एक गोली मार के वहां बाहर निकाल के गोलियों से भूना जाता है। बरस चलाए जा रहे हैं उन जवान पे, बलोच जवान पे। सोशल मीडिया पे ये क्लिप चल ही रहा था, आपको ही पता होगा। मैंने इस पे रिपोर्टिंग की तो मैंने अपने चिड़िया से पूछा ये कहाँ का वाकया है, और ये किससे मारा जा रहा है बेदर्दी से। और मेरे चिड़िया ने ये खबर मुझे दी कि ये बलोच खानदान थे। फिर बलोचों ने एहतजाज किया, रोडें रास्ते बंद किए, लेकिन वहां भी बलोचों के लिए कुछ ना हो सका, क्योंकि होना ही कुछ भी नहीं है। बलोच भाई निकले थे, बलोच खवातीन निकले थे अपने प्यारों के लिए। इस्लामाबाद में आए थे तो वहां उनको कुछ नहीं मिला रिस्पॉन्स, क्योंकि हर सरकारी महकमा इदारा इस्लामाबाद में ही है। और वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टर, सदर हाउस और बड़े बड़े इदारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक कोई नोटिस ना लिया।
तो माहिरीन बलोच को कैसे इस्लामाबाद से वापस किया गया आप लोगों को सब पता होगा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब बैठी थी, उनके हाथ में तो और डंडे और कोई साजो सामान नहीं था, अपने प्यारों के तस्वीरों के सिवाय और कुछ भी नहीं था। और किस तरीके से ये शरारतें करवाई गई, किससे करवाई गई, किसने ये दरखास्त दायर किया था कोयसा थाना में कि माहिरीन को यहीं से हटाओ, हमें माहिरीन बलोच से खतरा है। लेकिन उसके बाद माहिरीन के आने का आपको पता ही है। तो माहिरीन बलोच जब आई और बलोचिस्तान से निकली तो पंजाब के हदूद में दाखिल हुई, तो माहिरीन के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए और इस्लामाबाद पहुंची तो वहां माहिरीन बलोच अपने एहतजाजी मुजाहिरीन लॉन्ग मार्च के खवातीनों के साथ एक दो रातें जो है थानों में गुजारनी पड़ी उनको। उनके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। फिर भी उसके बाद 2 दिन यहाँ कानून तो ताकतवर का है, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं चलता यहाँ कानून। कानून यहाँ ताकतवर डंडे के जोर पर चलाते हैं, यहाँ के लोग तो इस कानून को मानते ही नहीं है। फिर कहते हैं कि आप पाकिस्तान के बागी हो, आप इसके बागी हो, आप फलां के नारे लगा रहे हो, आप फलां के नारे लगा रहे हो। यार खुदा को मानो, खुदा पर रहम करो। इमरान खान ने आपके सामने है क्या किया, 3-3 सजाएं पहले इमरान खान और शामो कुरैशी को 14-14 साल सजा दी गई। उसके बाद इमरान खान को तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को और शामो कुरैशी को सजा दी गई। फिर अभी डेकानामा केस में, इद्दत वाले केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को 7-7 साल कैद सजाएं सुनाई गई हैं। आप देख रहे हो हमारे मुल्क से कैसे फैसले सुनाते हैं, किस में उम्मीद रखें हम, किसके तरफ जाएं, हमारा सुनने वाला कौन है। जैसे कि 2-3 दिन से बलोच खवातीन और मर्द और कोयटा हॉस्पिटल के सामने एहतजाज है और सरापा एहतजाज है। उनके प्यारों को गोलियों से मारा गया, भूना गया, लेकिन उसके लाश जो है अभी तक बरामद नहीं किए गए, वर्षा के हवाले किए गए हैं। मुसलसल इस सर्दी के शिद्दत में और बारिशों में बलोच खवातीन, बलोच मर्द कोयटा हॉस्पिटल अस्पताल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हैं। अभी तक उन लवाकिन को और उनके डेड बॉडी नहीं मिले, जो बलोचों को 1-2 दिनों के अंदर भूना गया। और मुझे अभी माहिरीन बलोच से टेलीफोनिक मेरा राब्ता हुआ, माहिरीन बलोच ने ये बताई कि जैसे ही मैं इस्लामाबाद से वापस आई हूँ, यहाँ मैंने अपना कैंपेन शुरू किया और लोगों को जगाया। हम तो और तो नहीं लड़ते हैं, हम तो अपना मुतालबा लेकर शहरों और सड़कों और हुकूमती इदारों नुमाइंदों को ये बावर कराते हैं हम भी किसी बाप के बेटे बेटियां हैं, हमें भी जीने दो पाकिस्तान में, हमारा भी जीने का हक है, हमें भी जीना दिया जाए, हम भी अपने और घूमे फिरे। और हमारे जो 10 साल के बच्चे हैं वो बाहर स्कूलों में जाते हैं, उसको स्कूलों में ना छोड़ा जाता है, उसको वहीं से गुमशुदा किया जाता है। जो जवान बच्चे हैं, लड़के हैं, वो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहीं से गायब हो जाते हैं, वहीं से उठाए जाते हैं। फिर इल्जाम यही लगाते हैं कि बलोच अपने आप अफगानिस्तान जाते हैं और कहीं और ममालिक में चले जाते हैं, कहते हैं कि वर्षा के हमारे मिसिंग पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने मन घड़त बातें बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बलोचों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, बलोचों को गुमशुदा किया जाता है। जब बलोचों के मशकशुदा लाशें रोडों पे फेंके जाते हैं और उनको तो कौए कछुए खा जाते हैं, समुद्र में बलोचों के लाशें फेंके जाते हैं। खुदारा हम कानून वालों को और 10 वक्त गुजारिश करते हैं कि बलोचों के साथ इतना जुल्म ना करो, क्योंकि बलोचों को बागी आप ही बना रहे हो। और आप देखो ना, इमरान खान को कितनी सजाएं मिली,
इमरान खान का जुर्म क्या था, नवाज शरीफ ने तोशाखाना से कितनी गाड़ियां ली हैं, मरियम नवाज ने कितनी गाड़ियां ली है, यूसुफ रजा ने गिलानी ने कितनी गाड़ियां ली है, आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से क्या क्या निकाला है, नवाज शरीफ ने क्या क्या निकाला है। इमरान खान ने एक घड़ी निकाला तो उसका मुआवजा दिया, मुआवजा देने के बावजूद भी ना नवाज शरीफ को सजा हुई और ना यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई, ना ना और किसी वज़रा को सजा हुई, ना मरियम नवाज को सजा हुई। सजा हुआ तो इमरान खान को हुआ। यार खुदा को मानो, इतने हद तक हमारे इदारे जो हैं गिर गए हैं, लेकिन ये उनके जाती मेटर घर पे हमले हो रहे हैं, और उसके निकाह को, इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद हमारा मुनसफ जो है सजा देकर गायब हो जाता है, 5 मिनटों में गुम हो जाता है, और उनके निकाह भी कैंसिल किया जाता है और उनको 7-7 साल की सजा दी जाती है। वैसे ही साइफर केस में देखो, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को सजा दी जाती है। फिर दूसरे केस में अब देखो तोशाखाना में भी बुशरा बीबी और इमरान खान को सजा दी जाती है। हमारे मुल्क का कानून तो ये है, हमारे मुल्क का आइन तो ये है, आप कितने आइन को मानते हो, आप कितने आइन पे अमल कर रहे हो। तो बलोचों को कह रहे हो कि आप आइन पे अमल करो, पाकिस्तानी और कौमी धारे में आओ, तो आप आइन पे कितना पाबंद हो। अब आप पाबंद होते तो इलेक्शन आजाद करवाते, लेवल प्लेइंग फील्ड देते आप सब पार्टियों को। और इमरान खान के कारकुनान जब बाहर निकलते हैं और रोडों पे जुलूस, और उनको कोई इजाजत नहीं है अपने इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, उनको इजाजत नहीं है अपने वोटरों को जगाने के लिए, उनको इजाजत नहीं है कोई वर्क करे, उनको झंडा उठाने का, पीटीआई का झंडा उठाना भी जुर्म है उनके लिए। उनके जलसों पे पाबंदी, उनके जुलूसों पे पाबंदी, उनके कैंपेनों पे पाबंदी, उनका बल्ला छीना गया, उससे निशान छीना गया, उसके उम्मीदवारों को आजाद किया गया, जैसे कि वोट दे उनके बाद उनका खरीदो फरोख्त हो जाए, हम उनको खरीद सके, हम उनको बंदर बांट करें। इससे तो इमरान खान नहीं होने देगा। इमरान खान ने भी सोच लिया, इमरान खान ने अपने कारकुनों और को यही पैगाम दिया, जिसमें इमरान खान को शक था उससे इमरान खान ने हलफ ले लिया और उनको लिख के दिया। और बैरिस्टर गोहर ने, पीटीआई हालिया चेयरमैन ने जो है एक हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है, ताकि आइंदा से जो जीत कर आए वो यहाँ से और किसी को वोट ना दे, वो देंगे वोट तो उनका रुकनियत खत्म हो जाएगा, उनका जो है जीता हुआ सीट जो है वो खारिज हो जाएगा। और बलोचों के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अब बलोचों के खानदान अभी भी कोयटा में इस इतने सर्दियों में, ठठरते सर्दियों में और खून जमाने वाले सर्दियों में सरापा एहतजाज है। उनको, उनके लवाहिकीन के और उनको उनके प्यारों के जो है लाशें और उनको डेड बॉडियां नहीं मिल रही है, जिनको 2 दिन कबल भूना गया, गोलियों से मारा गया, उनको शहीद कर दिया गया। हमें दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शंबानी को हम आएंगे आपको गाए बगाए आगाह करते रहेंगे किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।